फ्रेंड्स, ये स्टोरी का दूसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। रात के 11 बज रहे थे और साहिबा पार्थ के साथ स्टेशन पर खड़ी चाय पी रही थी। दोनों खामोश थे और दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई सिवाय एक दूसरे के नाम के। ट्रेन ने चलने का हॉर्न दिया तो दोनों वापस आकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। साहिबा को अब पार्थ से कोई चिढ़ नहीं हो रही थी। बीच बीच में दोनों एक दूसरे को देख भी लेते थे। रात 11:45 पर ट्रेन आगरा स्टेशन पर आकर रुकी। पार्थ उस वक्त बाथरूम गया हुआ था। साहिबा ने अपना बैग उठाया और ट्रेन से नीचे उतर गई। अपना बैग संभाले वो स्टेशन से बाहर चली आई। बाहर पल्लवी के चाचा और प्रिया खड़े थे। प्रिया ने साहिबा को देखा तो उसके गले लगते हुए कहा, कितनी देर लगा दी आने में, हम कब से इंतज़ार कर रहे थे। अरे यार, ट्रेन का तो तुझे पता ही है ना, साहिबा ने कहा। हाँ कहते हुए प्रिया साहिबा के पीछे आते लोगों और सामने खड़ी ट्रेन को देखने लगी। साहिबा को कुछ समझ नहीं आया। उसने पल्लवी के चाचा के पैर छुए तो उन्होंने कहा, खुश रहो बेटा, लाओ अपना बैग मुझे दे दो। साहिबा ने अपना बैग चाचा को दे दिया तो उन्होंने उसे पास खड़ी गाड़ी में रख दिया। साहिबा प्रिया के पास आई और कहा, तू यहाँ क्या कर रही है, चलना चलते हैं। अरे तूने कहा था ना ट्रेन में तेरे साथ एक हैंडसम सा लड़का भी आया है, बस उसी को ढूंढ रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है, प्रिया ने स्टेशन पर नज़रें दौड़ाते हुए कहा। साहिबा ने सुना तो उसे खींचते हुए वहाँ से ले गई। पल्लवी के चाचा ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों को बैठने को कहा। प्रिया और साहिबा दोनों आकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी वहाँ से निकल गई। पार्थ वॉशरूम से अपनी सीट की तरफ आया। साहिबा उसे दिखाई नहीं दी। उसने पूरे डिब्बे में इधर उधर देखा, साहिबा कहीं भी नहीं दिखाई दी। पार्थ ने अपना बैग उठाया और स्टेशन पर देखा लेकिन साहिबा उसे दिखाई नहीं दी। ट्रेन ने हॉर्न मारा और आगे बढ़ गई। पार्थ का मन थोड़ा उदास हो गया और वो स्टेशन के बाहर चला आया। स्टेशन से घर 15 मिनट की दूरी पर था, इसलिए बैग पीठ पर टांगे वो पैदल ही चल पड़ा। गाड़ी पल्लवी के घर के सामने आकर रुकी। प्रिया, साहिबा और चाचा नीचे उतरे। साहिबा ने देखा पल्लवी और उसके घर वाले बाहर ही खड़े हैं। साहिबा ने आकर पल्लवी के मम्मी पापा के पैर छुए और फिर पल्लवी के गले लगते हुए कहा, शादी मुबारक हो। थैंक यू, चल आजा, पल्लवी ने कहा और साहिबा को लेकर अंदर चली आई। ये रूबीना कहाँ है, साहिबा ने अंदर आते हुए पूछा। वो सो रही है, प्रिया ने कहा। सभी अंदर हॉल में चले आए। सबने साहिबा को घेर लिया। पल्लवी ने उसकी अपनी घर में इतनी तारीफ जो कर रखी थी। पल्लवी के मम्मी पापा साहिबा से मिले। सभी बहुत खुश थे और साहिबा तो उन सबका प्यार पाकर ही खुश थी। पल्लवी के पापा ने सबको बैठने को कहा और सबके लिए चाय भिजवाने को कहा। सभी बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद ही दरवाजे पर किसी लड़के की दस्तक हुई। साहिबा ने उसे देखने की कोशिश की लेकिन ठीक से देख नहीं पाई। चाचा उठे और कहते हुए लड़के की तरफ चले गए। कमाल करता है तू भी, अभी अभी मैं स्टेशन से आया हूँ, तू बोल देता कि तू भी आ रहा है तो साथ ले आता ना तुझे। नमस्ते चाचा, वो हम ना सबको सरप्राइज़ देना चाहते थे इसलिए नहीं बताया, कहते हुए लड़के ने चाचा के पैर छुए। चल आजा, सब अंदर ही हैं, चाचा ने लड़के के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा और उसके साथ अंदर चले आए। क्या बात है, हमारे आने की खुशी में अब तक जाग रहे हैं सब, ये तो कमाल ही हो गया है ना, लड़के ने खुश होकर कहा। तुम्हारे आने की खुशी में नहीं बाबू, पल्लवी बिटिया की दोस्त आई है दिल्ली से, उसी के लिए सब जाग रहे हैं। अब चलो, चाचा ने कहा, जरा हम भी तो देखें ऐसी कौन दोस्त है उनकी जिनके लिए ये सब इतनी रात से जाग रहे हैं, हमारे लिए तो कभी ना जागे। कहते हुए लड़का जैसे ही हॉल में आया, साहिबा की नज़र उस पर पड़ी और उसका दिल धड़क उठा। लड़का कोई और नहीं बल्कि पार्थ ही था जो कि उसे ट्रेन में मिला था। पार्थ सीधा अपने माँ पापा के पास आया, उनके पैर छुए और फिर चाची छुए। देखा पल्लवी गुस्से से उसे घूर रही थी तो पार्थ उसके पास आया तो पल्लवी ने कहा, मिल गई फुर्सत, परसों बहन की शादी है और तुम आज आ रहे हो। सॉरी दी, आ तो गया ना, और फिर वो कॉलेज, तुम तो जानती ही हो कि हम इंजीनियर्स की लाइफ कैसी होती है, चलो अब मान भी जाओ। कहते हुए पार्थ पल्लवी के गले मिला तो पल्लवी का गुस्सा छू मंतर हो गया। प्रिया ने देखा जब से पार्थ आया है साहिबा खामोश से उसी को ही देखे जा रही है तो उसने धीरे से साहिबा के कंधे को दबाते हुए कहा,
इतना भी मत घूर उसे। साहिबा को होश आया तो उसने पार्थ से नज़रें हटा ली। अच्छा, चाचा बता रहे थे कि आपकी कोई दोस्त आई है, हमें भी मिलवाओ, पार्थ ने पल्लवी से कहा तो पल्लवी ने साहिबा और प्रिया की तरफ इशारा करके कहा, वो है प्रिया और वो है साहिबा। एक दोस्त और आई है, रुबीना, वो सो रही है। पार्थ ने प्रिया को हाय कहा और जैसे ही साहिबा की तरफ देखा उसका दिल धड़क उठा। साहिबा से उसकी मुलाकात दोबारा होगी, वो भी इतनी जल्दी, उसने सोचा भी नहीं था। साहिबा को देखकर उसने धीरे से हाथ हिला दिया। इतने में ही चाचा पार्थ के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बहन की दोस्त बहन जैसी होती है, ख्याल रखना शादी में इन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। पार्थ ने जैसे ही सुना मन ही मन चाचा को कोसने लगा और कहा, वेरी फनी। चाय आ गई, सभी चाय का लुत्फ उठाने लगे। पार्थ ने चाय का कप और अपना बैग उठाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। साहिबा और प्रिया के चाय पीने के बाद पल्लवी ने साहिबा से खाने को पूछा तो उसने मना कर दिया और कहा कि वो बहुत थक चुकी है, सोना चाहती है। तीनों दोस्त पल्लवी के कमरे में चली आईं। प्रिया ने रुबीना को उठाना चाहा तो साहिबा ने कहा, उसे सोने दे, मैं उससे सुबह मिल लूँगी। पल्लवी, प्रिया और साहिबा आकर बिस्तर पर लेट गई और बातें करने लगी। कुछ देर बाद ही प्रिया ने कहा, साहिबा तू पार्थ को इतना घूर क्यों रही है? साहिबा ने पार्थ का नाम सुना तो उसका दिल एक बार फिर धड़क उठा। उसका जवाब ना पाकर इस बार पल्लवी ने कहा, हाँ मैंने भी नोटिस किया है, जबकि तुम सब तो पार्थ से पहली बार मिली हो। वैसे तू भी बड़ी कमीनी है पल्लवी, तूने बताया नहीं तेरा भाई इतना हैंडसम दिखता है। प्रिया ने कहा, गधा है वो, एक नंबर का, चेन्नई में इंजीनियरिंग कर रहा है। तुम लोगों ने कभी पूछा ही नहीं मेरे घर वालों के बारे में तो मैं क्या बताती। पल्लवी ने कहा, अच्छा कोई ना। साहिबा तूने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बता ना क्यों घूर रही थी उसे? प्रिया ने बेचैन होते हुए कहा, वो ट्रेन में जो लड़का मेरे साथ बैठा था वो पार्थ ही था। साहिबा ने धीरे से कहा, क्या सच में? मतलब तू उसी से टकराई थी? प्रिया ने एकदम से उठकर बैठते हुए कहा, हाँ। साहिबा ने धीरे से कहा, वाओ हाउ रोमांटिक यार, तभी दोनों एक दूसरे को इतना प्यार से देख रहे थे। प्रिया ने खुश होकर कहा, सही है, खुश हो गया लड़का तुम्हारे साथ जो आया था। पल्लवी ने खुश होकर कहा, क्या यार तुम दोनों भी, ऐसा कुछ नहीं है। साहिबा ने उन दोनों से बचने के लिए कहा, वैसे तुम चाहो तो हो भी सकता है। पल्लवी ने शरारत से कहा, हाँ तुम पल्लवी की भाभी, कितना अच्छा लगेगा ना। प्रिया ने पल्लवी की हाई फाई देते हुए कहा, तुम कहो तो कल ही मम्मी पापा से बात करूं। पल्लवी ने कहा तो साहिबा ने दोनों पर तकिया फेंकते हुए कहा, शट अप गाइस। अच्छा बाबा सॉरी, हम लोग तो बस यूं ही तेरी टांग खींच रहे थे। पल्लवी ने कहा और कुछ देर बाद तीनों सोने चली गई। लेकिन साहिबा की आंखों से नींद गायब थी। वो लेटे लेटे पार्थ के बारे में सोच रही थी। अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे पार्थ को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे साहिबा का ख्याल आ रहा था। वो उठ कर बैठ गया और साहिबा के बारे में सोचने लगा। पार्थ साहिबा से पहली बार मिला था, लेकिन ना जाने क्यों उसे साहिबा से अनजाना लगाव महसूस हो रहा था जो उसे उसकी ओर खींच रहा था। पार्थ फिर बिस्तर पर लेट गया और साहिबा के बारे में सोचने लगा। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था, पर शायद किस्मत में उनका मिलना लिखा था। देर रात पार्थ को नींद आ गई और वो सोने चला गया। सुबह रुबीना, पल्लवी और प्रिया जल्दी उठ गई। साहिबा आराम से सो रही थी। तीनों ने मिलकर उसे भी उठा दिया। साहिबा उठकर बैठ गई और उन तीनों की नौटंकियां देखने लगी। रुबीना ने म्यूजिक सिस्टम पर गाना चलाया और तीनों डांस करने लगी। साहिबा ने देखा तो कहा, ये सुबह सुबह क्या कर रही हो तुम तीनों? अरे आज शाम पल्लवी का संगीत है ना, तो उसके लिए डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। रुबीना ने कहा, अच्छा। साहिबा ने कहा, तुम वहाँ क्या कर रही हो, तुम भी चलो। कहते हुए प्रिया उसे भी उठाकर अपने साथ ले गई और चारों साथ साथ डांस करने लगी। साहिबा का फ़ोन बजा तो वो अपना फ़ोन लेकर ऊपर छत पर चली गई। बात करते हुए वो छत के किनारे आ गई तो देखा पार्थ पुशअप कर रहा था। उसे देखते ही साहिबा पलट गई क्योंकि पार्थ ने सिर्फ ट्राउज़र पहना था। उसने साहिबा को वहाँ देखा तो तुरंत उठा और टी शर्ट पहनते हुए कहा, हे साहिबा। साहिबा रुक गई तो पार्थ उसके सामने आया और कहा, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, साहिबा ने कहा। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था, पार्थ ने कहा तो साहिबा का दिल धड़क उठा। उसे लगा कहीं रात वाली बातें सच ना हो जाए जो पल्लवी और प्रिया कह रही थी। उसने धड़कते दिल के साथ कहा, हाँ कहो। पार्थ साहिबा के थोड़ा सा करीब आया और धीरे से कहा, वो पापा को मत बताना कि मैं सिगरेट पीता हूँ।
उन्हें पता चला तो बहुत गुस्सा होंगे, और अपनी फ्रेंड को भी मत बताना प्लीज़। पार्थ की बात सुनकर साहिबा को मन ही मन अपनी ही सोच पर हंसी आने लगी। उसने कहा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, थैंक्स कहकर पार्थ वहाँ से चला गया। साहिबा ने अपने सर पर एक चपत मारी और वहाँ से नीचे चली आई। नहाकर साहिबा ने प्लाजो और कुर्ती पहन ली, साथ ही मैचिंग के झुमके और बालों को भी अच्छे से पिनअप कर लिया। वो बहुत अच्छी लग रही थी। पल्लवी नीचे हॉल में थी। साहिबा, प्रिया और रुबीना तैयार होकर आई। आज पल्लवी की हल्दी, मेहंदी और संगीत का फंक्शन एक साथ ही था। पहले हल्दी लगनी थी, उसके बाद मेहंदी और फिर रात में संगीत का प्रोग्राम था। हल्दी के फंक्शन की सभी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हॉल में पल्लवी सोफे पर बैठी थी। सभी बारी बारी से पल्लवी को हल्दी लगा रहे थे। साहिबा, प्रिया, रुबीना और पल्लवी चारों ने सेम रंग के कपड़े पहने थे। साहिबा को तो ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। बचपन से अकेली रही साहिबा को यहाँ सबके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। घर वालों के बाद साहिबा, प्रिया और रुबीना भी पल्लवी को हल्दी लगाने लगी। हल्दी लगाते लगाते रुबीना और प्रिया ने एक दूसरे को इशारा किया और दोनों ने हाथ में लगी हल्दी साहिबा को लगा दी। ये देखकर पल्लवी हंसने लगी। साहिबा ने भी हाथों में लगी हल्दी उठाई और रुबीना प्रिया को लगाने उनके पीछे दौड़ने लगी। प्रिया और रुबीना के पीछे भागते हुए साहिबा को ख्याल नहीं रहा। उसने पल्लवी की आवाज़ देने पर पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही वापस पलटी, उसके हल्दी से भरे हाथ सामने से आते पार्थ के सीने पर जा लगे। साहिबा ने देखा सामने प्रिया, रुबीना नहीं बल्कि पार्थ खड़ा है। उसके मुंह से सॉरी भी नहीं निकला। वो हक्की पक्की रह गई। पार्थ को देखकर बेचारा पार्थ अभी अभी नहाकर नए कपड़े पहन कर आया था और साहिबा ने उन्हें हल्दी से रंग दिया। साहिबा ने जल्दी से अपने हाथ हटाए और जैसे ही कहने लगी, पास से गुजरती चाची ने कहा, अरे वाह पार्थ, तुम्हें भी हल्दी लग गई। कहते हैं कि जिसे शादी की हल्दी लगे ना, उसकी शादी भी जल्दी हो जाती है। चाची की बात सुनकर पार्थ साहिबा को देखने लगा और फिर कहा, क्या चाची आप भी, हम चेंज करके आते हैं। साहिबा सर झुकाए वापस पल्लवी की तरफ चली आई। उसने परेशान देखकर पल्लवी ने कहा, अरे इट्स ओके, होता है। क्या बात है साहिबा, अब तो उनको तुम्हारे हाथों हल्दी भी लग चुकी है, प्रिया ने छेड़ते हुए कहा। लेकिन इस बार प्रिया साहिबा के हाथों नहीं बची। उसने बर्तन से हल्दी उठाई और प्रिया को लगाते हुए कहा, ये लो, अब तुम्हें भी लग गई हल्दी। आई होप तुम्हारी भी शादी जल्दी ही हो जाए। साहिबा की बात सुनकर पल्लवी और रुबीना हंसने लगी। कुछ देर बाद प्रिया भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। पल्लवी ने तीनों को अपने पास बुलाया और सब हल्दी का फोटोशूट करवाने लगे। वर्तमान गाड़ी के हॉर्न से साहिबा अपने वर्तमान में वापस चली आई। उसने अपना सर पकड़ लिया और एक गहरी सांस ली। वो नहीं समझ पा रही थी कि आज भी ये सब यादें उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही थी। उसने बैग से पानी की बोतल निकाली और एक घूंट पानी पीकर वापस बैग में रख ली। फ्लाइट में अभी 3 घंटे बाकी थे और ठंड बढ़ने लगी थी। साहिबा उठी और वापस एयरपोर्ट की ओर बढ़ गई। साहिबा एयरपोर्ट आई और अपने लिए एक कॉफ़ी लेकर वेटिंग एरिया में चली आई। बारिश शुरू हो चुकी थी। साहिबा अपना कॉफ़ी का कप लिए शीशे की तरफ आकर खड़ी हो गई और बाहर बारिश देखने लगी। बाहर तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। साहिबा का मन एक बार फिर उसे अतीत में खींच कर ले गया। हल्दी के फंक्शन के बाद सभी नहाने चले गए। नहाकर सबने खाना खाया और उसके बाद मेहंदी की रस्म की तैयारियां शुरू होने लगी। रुबीना ने हरे रंग का सरारा पहना था। प्रिया ने हरे रंग का सूट पहना था। पल्लवी ने हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। साहिबा ने भी हरे रंग का लॉन्ग सूट लाल रंग के दुपट्टे के साथ पहन लिया। बालों को उसने खुला रखा क्योंकि थोड़े गीले थे। हाथों में लाल हरे रंग की मिक्स चूड़ियाँ पहनी, कानों में लाल रंग के स्टोन वाले झुमके पहने और हॉल में चली आई। क्या बात है हीरोइन, ये सूट तो बड़ा जच रहा है तुम पर, प्रिया ने चहकते हुए कहा। थैंक यू। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मेहंदी लगवाने का इरादा है क्या? साहिबा ने बैठते हुए कहा। पास ही में पल्लवी के हाथों में मेहंदी लग रही थी और रुबीना भी उसके पास बैठे बड़ी गौर से देख रही थी। साहिबा की बात सुनकर रुबीना ने कहा, ऑफ कोर्स, इसलिए तो हम लोग यहाँ बैठे हैं ताकि पल्लवी के बाद हम भी मेहंदी लगवा लें। हाँ साहिबा, मेरे बाद तुम सब भी मेहंदी लगवा लेना, पल्लवी ने मुस्कुराती हुई कहा। मैं बाद में लगवा लूँगी यार, अभी मुझे किसी ज़रूरी काम से मार्केट जाना है। प्रिया तो चल रही है ना मेरे साथ? साहिबा ने पल्लवी के हाथों की मेहंदी को सही करते हुए कहा। सॉरी यार, मुझे ना अपने ड्रेस प्रेस करने हैं आज रात के फंक्शन के लिए और फिर मेहंदी भी लगवानी है। तू रुबीना को लेकर चली जा, प्रिया ने कहा। तो साहिबा ने रुबीना की तरफ देखा और कहा, अब आपका क्या ख्याल है मैडम?
मैं, रुबीना ने बुझे स्वर में कहा तो साहिबा ने उठते हुए कहा, हाँ समझ गई, तुम भी ना नहीं जा पाओगी। कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। बरेली ही तो है, कौन सा अमेरिका है जो मैं गुम हो जाऊंगी। साहिबा एक काम करना, तू पार्थ को साथ लेकर चली जा, उसे यहाँ के बारे में सब पता है, तुझे जो चाहिए वो आसानी से दिलवा देगा। पल्लवी ने कहा। पक्का ना? साहिबा ने। हाँ ये ठीक रहेगा साहिबा, तू पार्थ के साथ चली जा और आराम से वापस आना, कोई जल्दी नहीं है। प्रिया ने उसे छेड़ते हुए कहा। रुक, मैं उसे फ़ोन कर देती हूँ। कहते हुए पल्लवी ने अपने फ़ोन से पार्थ को फ़ोन किया और उसे हॉल में आने को कहा। कुछ देर बाद पार्थ वहाँ आया। आज उसने भी डार्क ग्रीन रंग का शर्ट और लाइट ग्रीन पैंट पहन रखा था। पार्थ काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसे देखते ही साहिबा का दिल धड़क उठा। वो दूसरी तरफ देखने लगी। हाँ दी, पार्थ ने आकर पल्लवी से कहा। साहिबा को मार्केट से कुछ काम है, उसे लेकर जाओ और जो सामान इसे चाहिए वो दिला कर लाओ। पल्लवी ने पार्थ को ऑर्डर दिया तो पार्थ ने हाँ में गर्दन हिला दी और साहिबा के पास आकर बड़े प्यार से कहा, चले? हाँ, साहिबा ने कहा और उठकर पार्थ के साथ चल पड़ी। चलते चलते उसने पलटकर प्रिया की तरफ देखा तो प्रिया ने अंगूठे के निशान से उसे और पार्थ को देखते हुए बेस्ट ऑफ लक का साइन बनाया और मुस्कुरा दी। साहिबा भी मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। साहिबा के पार्थ के साथ बाहर आई। पार्थ ने अपनी बाइक स्टार्ट की और साहिबा को पीछे बैठने का इशारा किया। साहिबा ने देखा बाइक की पिछली सीट थोड़ी ऊपर है। बाइक पर बैठते हुए उसे अपना हाथ पार्थ के कंधे पर रखना पड़ा। एक प्यारा सा एहसास दोनों को छूकर गुजरा। पार्थ ने बाइक आगे बढ़ा दी। साहिबा और पार्थ दोनों के कपड़े मैचिंग थे और दोनों साथ साथ बहुत अच्छे भी लग रहे थे। जब पार्थ बाइक पर उसके साथ अपने मोहल्लों की गलियों से गुजरा तो सबकी नज़रें उन दोनों पर जा टिकी। पार्थ और साहिबा दोनों ही खामोश थे। साहिबा के मन में पार्थ के लिए भावनाएं थीं, ये प्रिया समझ चुकी थी। इसलिए पल्लवी की मेहंदी के बाद वो रुबीना और पल्लवी हाल में एक साइड बैठे बैठे बातें कर रही थी। बातों बातों में प्रिया ने कहा, अच्छा पल्लवी, एक बात बता, अगर साहिबा और पार्थ के बीच कुछ हो तो क्या तू उन्हें सपोर्ट करेगी? प्रिया का सवाल सुनकर पल्लवी के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसने कहा, नहीं यार, तू तो जानती है ना, पार्थ साहिबा से छोटा है और ये सब बातें हंसी मजाक तक ही रहे तो सही है। प्रिया को पल्लवी से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, बल्कि उसे साहिबा के लिए बुरा लग रहा था। साहिबा पल्लवी को अपना सब कुछ समझती थी और पल्लवी की ऐसी सोच जानकर प्रिया को थोड़ा बुरा लगा। उसने इस बारे में आगे कोई बात नहीं की, दूसरी बातों में ध्यान लगा दिया। पार्थ साहिबा को लेकर मार्केट पहुंचा। उसने पल्लवी को एक बड़ी सी दुकान पर छोड़ा और कहा, आपको जो लेना है वो यहाँ मिल जाएगा, आप देखो, तब तक हम वहाँ सामने हैं। ठीक है, थैंक यू, कहकर साहिबा दुकान के अंदर चली आई। उसने पल्लवी के अपने होने वाले जीजा जी के लिए तोहफे खरीदने लगी। अश्विनी के लिए उसने गागल्स लिए और साहिबा के लिए वो तोहफा ले रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने खड़े पार्थ पर चली गई। पार्थ इत्मीनान से चाय की दुकान पर खड़ा चाय पीने में मस्त था। साहिबा उसे बस देखती रही। चाय का कप होठों पर लगाने की वजह से उसका चेहरा बार बार ढका जा रहा था। सिर्फ उसकी आंखें नज़र आ रही थी जो कि बहुत ही गहरी थी। साहिबा से रहा नहीं गया और उसने अपने फ़ोन से पार्थ का चाय पीते हुए फ़ोटो क्लिक कर लिया। मैडम, ये पैक कर दूँ? साहिबा के दूसरे हाथ से गिफ्ट लेते हुए दुकान वाले ने कहा तो साहिबा की तंद्रा टूटी और उसने कहा, हाँ हाँ, ये दोनों पैक कर दीजिए। ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे बिना किसी की परमिशन के उसकी फ़ोटो लेना गलत है ना साहिबा? अपने मन को संभालो, उसे ऐसे भटकने मत दो, साहिबा ने खुद से कहा और पार्थ से अपनी नज़रें हटा ली। दुकान में घूमते हुए उसकी नज़र 100 पीस में रखी एक घड़ी पर पड़ी। भैया ज़रा वो घड़ी दिखाना, साहिबा ने कहा तो दुकान वाले ने घड़ी निकालकर साहिबा की ओर बढ़ा दी। साहिबा ने उसे डिब्बे से निकाला और हाथ में लेकर देखने लगी। काले रंग की वो कलाई घड़ी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। साहिबा ने उसे दुकानदार की ओर बढ़ा कर कहा, इसे भी पैक कर दीजिए। साहिबा ने सामान लिया और पेमेंट करके बाहर चली आई। पार्थ ने देखा तो साहिबा की तरफ आया और कहा, हो गया? जी हाँ, वैसे यहाँ बरेली में कुछ स्पेशल भी है, साहिबा ने कहा। बिल्कुल है, बरेली की 2 चीज़ें बहुत स्पेशल हैं, पार्थ ने शौकी भरे अंदाज में कहा। वो क्या? साहिबा ने भी उसकी बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। एक तो बरेली के झुमके और दूसरे हम। पार्थ ने साहिबा की आंखों में देखते हुए कहा तो साहिबा एक पल को खामोश हो गई और फिर कहा, बातें अच्छी करते हैं आप, सवाल अच्छे करती हैं आप, पार्थ ने कहा तो साहिबा मुस्कुराई और कहा, बरेली की दूसरी स्पेशल चीज़ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तो ऐसा करते हैं, झुमके देख लेते हैं, साहिबा ने शौक भरे अंदाज में कहा और आगे बढ़ गई। उसकी इस अदा पर पार्थ भी मुस्कुरा उठा। दोनों एक दुकान पर आए और साहिबा झुमके देखने लगी। उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। पार्थ ने देखा तो उसके पास आया और एक झुमके की जोड़ी उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ऐसे देखोगी तो पसंद नहीं आएगा, पहन कर देखो तो समझ आएगा। साहिबा ने पार्थ के हाथ से झुमके की जोड़ी ली और उन्हें पहनकर शीशे में खुद को देखा। हाँ, वो झुमके उसके कानों में अच्छे लग रहे थे। साहिबा ने उन्हें उतारा और दुकान वाले को देकर कहा, इन्हें पैक कर दीजिए। कितना पे करना है? 100 रुपये मैडम, दुकान वाले ने कहा। ऑनलाइन हो जाएगा? साहिबा ने पूछा। नहीं मैडम, कैश देना होगा, दुकान वाले ने कहा। साहिबा के पास कार्ड्स थे, कैश नहीं था। उसने झुमके वापस रखे और कहा, कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूँगी। अरे आप रखो, मैं पे कर देता हूँ, ये लीजिए भैया। कहते हुए पार्थ ने जेब से 100 का नोट निकालकर आदमी को दे दिया और झुमके उठाकर साहिबा को। साहिबा और पार्थ दुकान से बाहर चले आए, अनजाने में ही सही, लेकिन पार्थ की तरफ से साहिबा को यह पहला तोहफा था। घर से निकले हुए दोनों को 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। साहिबा की सारी खरीदारी हो चुकी थी। दोनों वापस घर के लिए निकल गए थे। शाम के 5 बज रहे थे। साहिबा बैग्स हाथों में लिए अंदर चली आई। देखा सब मेहंदी लगवा चुके थे। साहिबा पल्लवी के कमरे में चली आई। पल्लवी, प्रिया, रुबीना चाची और पल्लवी की मम्मी सब उसी कमरे में थे। चाची शाम के संगीत में पहनने के लिए पल्लवी के लहंगे को उसे दिखा रही थी और बता रही थी कि उसके साथ मैचिंग का क्या पहनना है। साहिबा आकर बिस्तर पर बैठी। उसने पल्लवी, प्रिया और रुबीना के लिए लेकर आए तोहफे सबको दिए और फिर एक बहुत ही सुंदर सा कड़ा पल्लवी की मम्मी को देते हुए कहा, आंटी ये आपके लिए। अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी, वैसे है बहुत सुंदर, पल्लवी की मम्मी ने कहा। आंटी मार्केट में देखा था, अच्छा लगा तो आपके लिए ले लिया। चाची जी, आपके लिए भी कुछ है, कहते हुए साहिबा ने दूसरा कड़ा चाची को दे दिया और उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने हाथ में पहन लिया और साहिबा से थैंक यू कहा। तभी प्रिया के हाथ एक कलाई घड़ी लगी और उसने कहा, ये किसके लिए? पल्लवी दी वो, कहते हुए अचानक से पार्थ कमरे में आया, लेकिन सबको साथ देखकर कहते कहते रुक गया। पार्थ को वहाँ देखकर साहिबा ने प्रिया के हाथ से घड़ी ली और पार्थ की ओर बढ़ाकर कहा, यह आपके लिए। हमारे लिए? पार्थ ने हैरानी से बॉक्स लेते हुए कहा। हाँ, साहिबा ने कहा तो प्रिया ने एक नज़र पल्लवी को देखा। पल्लवी के चेहरे को देखकर प्रिया समझ गई कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है। पल्लवी को भी साहिबा का पार्थ का तोहफा देना खटका, लेकिन उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा और चाची के साथ अपनी ज्वेलरी डिस्कस करने लगी। पार्थ ने बॉक्स खोलकर देखा, उसमें एक बहुत ही प्यारी सी घड़ी थी। पार्थ ने उसे अपने हाथ में पहनते हुए कहा, हाँ, खरीदने का सोच ही रहे थे, थैंक यू। पार्थ, तू कुछ कहने आया था? पल्लवी ने हाथ में पकड़ा अपना लहंगा साइड में रखते हुए कहा। हाँ, वो हम ये कहने आए थे कि गेस्ट हाउस में सारा अरेंजमेंट करवा दिया है, संगीत का सारा फंक्शन वहीं होगा। जिया जी की तरफ से सारे मेहमान रात में वहीं आ जाएंगे। पापा ने कहा है आपके और आपके दोस्तों के लिए गाड़ी भिजवा देंगे और कुछ चाहिए हो तो बता देना, हम सब वहीं जा रहे हैं, कहकर पार्थ वहाँ से चला गया। बेटा, आप सब लोग थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद तैयार हो जाना, यहीं से संगीत में चलेंगे सब, कहते हुए पल्लवी की मम्मी उठी और चाची के साथ वहाँ से चली गई। पल्लवी साहिबा के पास आई और कहा, घूम लिया बरेली? हाँ, बहुत अच्छा है। वैसे सुना है आज शाम में जीजू आने वाले हैं, साहिबा ने कहा। हाँ, और तुम्हें तो उनसे स्पेशली मिलवाना है। कल से पूछ पूछ कर सर खा चुके हैं मेरा कि साहिबा से कब मिलवा रही हो, पल्लवी ने कहा। अच्छा, कहीं तुमने मेरी बुराई तो नहीं की उनके सामने? कहीं ऐसा ना हो वो मुझे बातें सुनाने के लिए मिलना चाह रहे हो, साहिबा ने तकिया सर के नीचे लगाते हुए कहा। चल कुछ भी। अच्छा, रात का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? पल्लवी ने उसकी बगल में लेटते हुए कहा। वो रात में देखेंगे, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, कहते हुए साहिबा ने अपनी आंखें मूंद ली। रुबीना और प्रिया भी वहीं लेट गईं, क्योंकि दिन भर की भागदौड़ में सब थोड़ा थक चुकी थी। शाम में सब तैयार हुई। प्रिया और रुबीना ने क्रॉप टॉप पहना, दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। पल्लवी ने लहंगा पहना था, उसे साहिबा ने खुद अपने हाथों से तैयार किया था, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सब तैयार थे, बस साहिबा नहीं। तो पल्लवी ने कहा, साहिबा तू जाकर तैयार हो। यार, ये फ़ोन को क्या हो गया है? पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा। ये ले, इससे कर ले, कहते हुए साहिबा ने अपना फ़ोन पल्लवी को थमाया और चली गई। पल्लवी ने अपने पापा को फ़ोन किया और गाड़ी भेजने को कहा, क्योंकि गेस्ट हाउस घर से थोड़ा दूर था। अपने पापा को फ़ोन करके पल्लवी ने फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन साइड टेबल पर रखने लगी। लेकिन अचानक से उसके मन में एक ख्याल आया
और वो साहिबा का फ़ोन चेक करने लगी। सब चेक करने के बाद पल्लवी ने गैलरी खोला तो उसमें आखिरी फ़ोटो पार्थ की थी जो आज दोपहर में साहिबा ने ली थी। उस तस्वीर को देखकर पल्लवी के मन में एक अजीब सी जलन हुई। प्रिया की कहीं बातें उसे अब कुछ कुछ सच लग रही थी। पल्लवी ने जानबूझकर उस तस्वीर को डिलीट कर दिया। हो गई बात? साहिबा ने पल्लवी के सामने आकर कहा। हाँ, हो गई, कहते हुए पल्लवी ने साहिबा को फ़ोन वापस दे दिया। साहिबा वहाँ से साइड में चली गई, लेकिन पल्लवी के जहन में पार्थ की वो तस्वीर घूम रही थी जो साहिबा के फ़ोन में थी। साहिबा, पल्लवी, प्रिया और रुबीना तैयार होकर नीचे चली आईं। पल्लवी के पापा उन चारों के लिए गाड़ी भेज दी थी। घर में कुछ बुजुर्ग मेहमान थे जो संगीत फंक्शन में नहीं जा रहे थे। पल्लवी, प्रिया और रुबीना तीनों पीछे बैठ गईं और साहिबा आगे ड्राइवर के बगल में बैठ गई। गेस्ट हाउस घर से 15 मिनट की दूरी पर था। पल्लवी थोड़ा चुप थी, लेकिन रुबीना, प्रिया और साहिबा तीनों मस्ती मजाक कर रही थी। शीशे में जब साहिबा को पल्लवी का चेहरा दिखा तो उसने पलट कर अपना हाथ पल्लवी के हाथ पर रखकर आंखों ही आंखों में इशारा किया। पल्लवी मुस्कुराई और ना में गर्दन हिला दी। साहिबा ने पल्लवी के हाथ को थामे रखा और पीछे ही चेहरा घुमाकर सबसे बात करती रही। साहिबा को लगा शायद शादी के दिन नज़दीक आने की वजह से पल्लवी अपसेट है। गाड़ी गेस्ट हाउस पहुंची, सभी नीचे उतरी। पल्लवी की बहनें और बाकी रिश्तेदार भी वहां चले आए और सब पल्लवी को लेकर अंदर चले आए। अश्विनी, पल्लवी का होने वाला पति, के रिश्तेदार और घर वाले वहाँ पहले से ही मौजूद थे। हॉल में संगीत का आयोजन रखा हुआ था। पल्लवी को अपने घर वालों के साथ बिजी देखकर साहिबा, प्रिया और रुबीना एक साइड चली आई। कुछ देर बाद लक्ष्य भी चला आया। लक्ष्य से इन चारों की मुलाकात दिल्ली में हुई थी। उसे देखते ही रुबीना ने कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं आ गए? टाइम से पहुँच तो गया। लक्ष्य ने कहा तो साहिबा ने बीच में आते हुए कहा, अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना। हे साहिबा, इस येलो साड़ी में कमाल लग रही हो, लक्ष्य ने साहिबा की तारीफ करते हुए कहा। थैंक यू, साहिबा ने बहुत ही सधे हुए स्वर में कहा। गाइज, सब साथ में हैं, एक सेल्फी लेते हैं ना, प्रिया ने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करते हुए कहा। साहिबा, रुबीना, लक्ष्य उसकी बगल में आकर खड़े हो गए। प्रिया जैसे ही सेल्फी लेने लगी, उधर से पार्थ गुजरा। एक पल के लिए उसकी नज़र साहिबा पर जाकर ठहर सी गई। सिंपल लुक में वो बहुत अच्छी लग रही थी। पार्थ उन लोगों के पास आया तो रुबीना ने कहा, तुम भी आ जाओ, मैं इस साइड आ जाता हूँ। कहते हुए पार्थ साहिबा की बगल में आकर खड़ा हो गया। दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। प्रिया के बाद पार्थ ने अपने जेब से फ़ोन निकाल कर कहा, एक मेरे फ़ोन से। कहते हुए पार्थ ने अपने फ़ोन से सबके साथ सेल्फी ली। कुछ दूर अश्विनी के साथ खड़ी पल्लवी की नज़र पार्थ और साहिबा पर चली गई। उन दोनों को साथ सेल्फी लेते देखकर पल्लवी को ना जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। अश्विनी ने कुछ कहते हुए जब उसके कंधे को थपथपाया तो पल्लवी की नज़र उन दोनों से हटी और उसने अश्विनी की बात सुनी। हम दोनों को वहाँ बुला रहे हैं, चले? अश्विनी ने कहा तो पल्लवी उसके साथ वहाँ चली गई। पार्थ भी वहाँ से चला गया। संगीत शुरू हो चुका था। साहिबा, प्रिया और रुबीना भी उस तरफ चली आई। लक्ष्य भी काफ़ी पीते हुए यहाँ वहाँ घूमने लगा। डांस शुरू हुआ। सबसे पहले अश्विनी और पल्लवी ने डांस किया। उन दोनों को साथ डांस करते देखकर सभी बहुत खुश हो रहे थे। साहिबा तो हुटिंग पर हुटिंग किए जा रही थी। रुबीना और प्रिया भी फुल एंजॉय कर रही थी। एक के बाद एक सभी डांस कर रहे थे। कुछ देर बाद पल्लवी, रुबीना, प्रिया और साहिबा का साथ में एक डांस परफॉर्मेंस था। अश्विनी की साइड से आए लड़के और पार्थ के कुछ दोस्त साथ ही खड़े थे। कुछ की नज़र रुबीना, प्रिया पर थी तो बाकी सबकी साहिबा पर। पीले रंग की साड़ी में कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। पार्थ भी उन सबके साथ खड़े होकर डांस देखने लगा। उसे ना पल्लवी दिखाई दे रही थी ना ही प्रिया। रुबीना, उसकी नज़र सिर्फ साहिबा पर थी। तभी उसके कानों में किसी लड़के की आवाज़ पड़ी, यार ये साड़ी वाली लड़की क्या कमाल लग रही है, इसका नंबर मिल जाए बस। हम दे दें नंबर? पार्थ ने लड़के को घूरते हुए कहा तो लड़का खामोश होकर वहाँ से चला गया। पार्थ को लड़के की बात से एक अजीब सी जलन महसूस होने लगी। वो वहाँ से निकलकर साइड में चला आया। कुछ देर बाद सभी नीचे चली आई और दूसरे लोग डांस करने लगे। साहिबा ने पार्थ की तरफ देखा तो उसकी नज़रें पार्थ से जा मिली। दोनों का दिल धड़क उठा और दोनों ने ही नज़रें हटा ली। कुछ देर बाद पल्लवी ने साहिबा से अकेले डांस करने को कहा। साहिबा डांस फ्लोर पर आई। उसने आज स्पेशली डांस के लिए ही पीले रंग की साड़ी पहनी थी। म्यूजिक सिस्टम पर गाना बजने लगा। जैसे ही गाने की धुन शुरू हुई सभी हुटिंग करने लगे। लाइट्स कुछ डिम हो गई।
गाना ही कुछ ऐसा था कि सबकी नज़रें साहिबा पर जा टिकी। मोहरा फिल्म का गाना टिप टिप बरसा पानी किसे याद नहीं होगा। साहिबा ने भी डांस के लिए इसी गाने को चुना और उस पर थिरकने लगी। पार्थ ने देखा तो उसकी नज़रें साहिबा से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। पल्लवी, प्रिया और रुबीना भी खूब हूटिंग कर रही थी। डांस करते हुए साहिबा की नज़र पार्थ पर चली गई। वो उसे ही देख रहा था। पार्थ ने जब दोनों को देखा तो उसके मन में फिर से उलझन बढ़ने लगी। साहिबा ने बहुत अच्छा डांस किया। खुद अश्विनी भी उसे ही देखे जा रहा था। प्रिया ने देखा तो पल्लवी से कहा, तेरे अश्विनी को देख, वो तो पूरा फ्लैट हो गया है अपनी साली साहिबा पर। पल्लवी मुस्कुराई और कहा, मेरी दोस्त है ही है इतनी कमाल। तुम सब लोग इंजॉय करो, मैं आती हूँ। कहकर पल्लवी किसी काम से वहाँ से चली गई। पल्लवी के जाने के बाद पार्थ प्रिया और रुबीना के पास चला आया और कहा, यार बहुत गजब डांस करती है ये तो। हाँ, तुम्हारी तो नज़रें ही नहीं हट रही हैं साहिबा से। वैसे तुम चाहो तो जाकर उसके साथ डांस कर सकते हो। रुबीना ने पार्थ के कंधे को अपने कंधे से टकरा कर कहा। तो पार्थ ने शर्माते हुए कहा, अरे नहीं, हमें कहाँ डांस आता है। कहकर पार्थ वहाँ से चला गया और जाकर अश्विनी के बगल में बैठ गया ताकि आराम से साहिबा को करीब से डांस करते हुए देख सके। गाना ख़त्म हुआ तो साहिबा नीचे चली आई। सभी उसकी तारीफ़ कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे और खुश थे। पार्थ बीच बीच में साहिबा को देख लेता। वो अश्विनी के पास बैठा था लेकिन नज़र साहिबा पर थी। कुछ देर बाद पल्लवी चली आई। डांस अभी भी चल रहा था। पल्लवी के पापा ने सबको खाना खाने के लिए कहा। पल्लवी के ससुराल वाले भी वहीं थे और सब चाहते थे कि पल्लवी उनके साथ खाना खाए। पल्लवी ने साहिबा, रुबीना और प्रिया से भी साथ चलने को कहा, लेकिन साहिबा ने कहा, आज तुम्हारे ससुराल वालों का दिन है, तुम इंजॉय करो, हम सब साथ में खा लेंगे। वैसे भी जीजू तुम्हारे साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे तो तुम आज उन्हीं के साथ खाओ। आर यू श्योर? पल्लवी ने पूछा। अरे बाबा हाँ, तू जा, साहिबा ने कहा तो पल्लवी प्यार से उसका गाल छूकर वहाँ से चली गई। पल्लवी और अश्विनी के लिए अलग से टेबल पर खाना लगाया गया जहाँ उनके साथ कुछ लोग और भी थे। अश्विनी ने पल्लवी को अपने हाथ से खिलाया। सभी बातें करते हुए खाना खा रहे थे। दूसरी तरफ लक्ष्य, साहिबा, रुबीना और प्रिया साथ साथ खाने लगे। घूमते घूमते पार्थ वहाँ आया और कहा, आप लोगों को कुछ चाहिए? हाँ, मुझे एक आइसक्रीम, रुबीना ने कहा। मेरे लिए भी एक गिलास पानी, रुबीना ने कहा। और आप क्या लेंगे? पार्थ ने बड़े प्यार से साहिबा की तरफ देखकर पूछा। खाना खाया? साहिबा ने पार्थ से कुछ मंगवाने के बजाय उससे सवाल किया तो पार्थ साहिबा की आंखों में देखने लगा। साहिबा पहली लड़की थी जिसने आज की शाम पार्थ को खाने के लिए पूछा था, वरना बाकी सब तो उसे किसी न किसी काम के लिए ही बोल रहे थे। साहिबा के चेहरे से नज़रें हटाकर उसने कहा, अरे अभी कहाँ, अभी तो बहुत काम है, आप लोग खाओ ना, हम बाद में खा लेंगे। साहिबा ने सुना तो अपनी प्लेट टेबल पर रखी और कहा, बैठो। क्यों? पार्थ ने कहा। कहा ना बैठो, साहिबा ने लगभग पार्थ को ऑर्डर देते हुए कहा तो पार्थ चुपचाप बैठ गया। साहिबा खाने की स्टॉल की तरफ गई और वापस आई तो उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। उसने प्लेट पार्थ के सामने रखते हुए कहा, आपको क्या पसंद है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने हिसाब से ले आई। अरे आप जो खिला दो खा लेंगे, पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। साहिबा मुस्कुराई और दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। प्रिया, रुबीना और लक्ष्य भी वहीं बैठकर खाने लगे। पल्लवी के साथ खाना खाते हुए अश्विनी ने धीरे से कहा, ये पार्थ और साहिबा के बीच कुछ है क्या? अश्विनी की बात सुनकर पल्लवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो अश्विनी ने कहा, मेरा मतलब दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पल्लवी ने सामने देखा तो पार्थ और साहिबा किसी बात पर हंस रहे थे। पल्लवी उन्हें देखती रही तो अश्विनी ने कहा, वैसे साहिबा तुम्हारी अच्छी दोस्त है, तुम्हारी भाभी बनकर तुम्हारे घर आएगी तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है अश्विनी, तुमने मीठा नहीं लिया? कहते हुए पल्लवी ने अश्विनी की प्लेट में मिठाई रख दी। खाना खाने के बाद साहिबा अपने फ़ोन पर किसी से बात करते हुए साइड में लॉन में चली आई। वो वहाँ घूमते हुए किसी से बात कर रही थी और कुछ ही दूर अपने दोस्तों के साथ खड़ा पार्थ उसे देख रहा था। खाना खाने के बाद पल्लवी, रुबीना और प्रिया के पास आई और कहा, साहिबा कहाँ है? यही कहीं होगी, क्या हुआ? प्रिया ने कहा। कुछ नहीं, पल्लवी ने कहा। यार पल्लवी, तेरा भाई ना बहुत अच्छा है, आज के ज़माने में इतना सिंपल लड़का मैंने तो देखा ही नहीं है, साहिबा भी कह ही रही थी, रुबीना ने कहा। क्या कह रही थी साहिबा? पल्लवी ने पूछा। उसके चेहरे के बदले हुए भाव को सिर्फ प्रिया ने देखा था। यही कि पार्थ अच्छा लड़का है, मेहनती है, सबसे अच्छे से पेश आता है।
आई थिंक साहिबा को पार्थ पसंद है। रुबीना ने जैसे ही कहा, पल्लवी की नज़र सामने साहिबा पर पड़ी जिसके साथ पार्थ खड़ा था और उससे कुछ बात कर रहा था। पल्लवी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो वहाँ से सीधा साहिबा के पास आई, उसका हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे उसे अपने साथ लेकर चली गई। अंदर एक कमरे में लाकर पल्लवी ने उसे अपने सामने करते हुए कहा, क्या चल रहा है ये सब? क्या हुआ पल्लवी? साहिबा ने हैरानी से कहा। रुबीना और प्रिया भी वहाँ चली आईं। पल्लवी को गुस्से में देखकर दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगी। क्या हुआ साहिबा, कर क्या रही हो तुम? पार्थ तुमसे 2 साल छोटा है। जिस तरफ से वो तुम्हें देख रहा है, तुमसे बात कर रहा है, ये सब सही नहीं है, पल्लवी ने परेशान होकर कहा। रिलैक्स पल्लवी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। पार्थ सिर्फ साहिबा ने जैसे ही कहा, पल्लवी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, साहिबा, मम्मी पापा तुम्हें अपनी बेटी जैसा मान और पार्थ के लिए भी तुम वैसी ही हो, पल्लवी ने कहा। पल्लवी, कैसी बातें कर रही है तू? पार्थ हम सबके साथ हंसी मजाक कर रहा था, तू जो समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, रुबीना ने कहा। और अगर पार्थ और साहिबा एक दूसरे को पसंद करते भी हैं तो क्या दिक्कत है? इस बार प्रिया ने कहा। गाइज स्टॉप इट। एंड पल्लवी, वो मुझे पसंद है पर तू इसे गलत वे में ले रही है। जेन्युइन वो मुझे पसंद है, जैसे तू, प्रिया, रुबीना, वैसे ही साहिबा ने कहा। तो पल्लवी ने उसके करीब आकर कहा, तुम बहक रही हो साहिबा। पल्लवी के मुंह से ये बात सुनकर साहिबा का दिल एक झटके में टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें आंखों में ही रोक लिया और मुस्कुरा दी। पल्लवी ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। साहिबा को पार्थ के साथ हंसते मुस्कुराते देखकर पल्लवी को लगने लगा कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनके बीच की बढ़ती नज़दीकियाँ पल्लवी को ना जाने क्यों पसंद नहीं आ रही थी। उसने साहिबा को गलत समझा और वहाँ से चली गई। प्रिया और रुबीना को भी उसका व्यवहार अजीब लगा, लेकिन उस वक्त माहौल इतना तनाव भरा था कि दोनों ने इस मामले में पल्लवी से बात करना सही नहीं समझा। पल्लवी के जाने के बाद रुबीना और प्रिया साहिबा के पास आईं और रुबीना ने कहा, यार साहिबा, अगर पल्लवी को पसंद नहीं है तो उसके भाई से बात मत करना। क्यों ना करे, क्या दिक्कत है? पल्लवी को इतनी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, प्रिया ने कहा। पर यार, इससे इसके और पल्लवी के बीच परेशानियां बढ़ जाएंगी, रुबीना ने कहा। साहिबा, तू सच बोल, तुझे पार्थ पसंद है या नहीं? प्रिया ने साहिबा को अपनी तरफ करके कहा। साहिबा, तू पार्थ के चक्कर में मत पड़, इससे तेरी और पल्लवी की दोस्ती खराब हो जाएगी। तुझे उससे भी अच्छे लड़के मिलेंगे, रुबीना ने कहा। साहिबा, तू हाँ बोल, आगे मैं देख लूँगी, प्रिया ने कहा। साहिबा, ये सब मजाक में रहने दे, रुबीना ने कहा। साहिबा खामोश खड़ी पल्लवी के बारे में सोच रही थी कि आखिर उसे अचानक क्या हो गया, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। रुबीना और प्रिया की बक सुनकर जब उसे गुस्सा आया तो उसने कहा, गाइस, तुम दोनों प्लीज़ यहाँ से जाओ और मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। रुबीना और प्रिया वहाँ से चली गई। संगीत खत्म हो चुका था और सभी वहाँ से घर जाने लगे। पल्लवी, रुबीना और प्रिया आकर गाड़ी में बैठ गई। साहिबा को वहाँ ना देखकर पल्लवी ने पूछा, साहिबा कहाँ है? पल्लवी दी, वो मम्मी पापा के साथ चली गई, पार्थ ने गाड़ी का गेट खोलते हुए कहा। तू हम लोगों के साथ चल रहा है? पल्लवी ने पूछा। नहीं, मेरी बाइक यहाँ है तो मैं उसी से आऊँगा और थोड़ा काम भी है। आपके दोस्त हैं ना, वो लच्छ भैया, वो आ रहे हैं, वो आपके साथ जाएंगे, पार्थ ने कहा और कुछ सामान अंदर रखकर दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। कुछ देर बाद लच्छ वहाँ आया और सबके साथ घर के लिए निकल गया। उन सब के जाने के बाद पार्थ मुस्कुराया और अपनी बाइक की चाबी घुमाते हुए आकर बाइक के पास खड़ा हो गया। कुछ देर बाद अंदर से साहिबा आई। उसने देखा सब जा चुके थे, बस पार्थ अपनी बाइक के पास खड़ा है। साहिबा उसके पास आई और कहा, सब कहाँ गए? घर चले गए, पार्थ ने कहा। लेकिन मुझे छोड़कर, साहिबा ने मासूमियत से कहा। इसलिए तो हम रुके हैं। पल्लवी दी, जिस गाड़ी में गई हैं उसमें जगह नहीं थी तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ले आऊँ, पार्थ ने कहा। क्या पल्लवी ने कहा? साहिबा ने हैरानी से पूछा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पार्थ को लेकर पल्लवी ने उससे झगड़ा किया था। हाँ, आप कहो तो बात करवा देता हूँ, कहते हुए पार्थ ने जैसे अपनी जेब से फ़ोन निकाला, साहिबा ने उसके सामने आकर कहा, इट्स ओके, रहने दो, चलते हैं। पार्थ ने बाइक पर रखी अपनी जैकेट उठाई और पहनकर खुशी से बाइक पर आ बैठा।
साहिबा भी उसके पीछे आ बैठी और हाथ उसके कंधे पर रख लिया। पार्थ और साहिबा दोनों को ही मिले अभी 24 ही घंटे हुए थे, लेकिन दोनों ही एक अनजानी डोर में बंध चुके थे। साहिबा के साथ बाइक पर जाने का सोचकर पार्थ को अच्छा लग रहा था। वहीं साहिबा परेशान थी पल्लवी के व्यवहार से। उसने अचानक से ऐसी बातें क्यों की? साहिबा को खामोश देखकर पार्थ ने कहा, वैसे आप दिल्ली में ही रहती हैं? हाँ, दिल्ली में ही, हॉस्टल में। साहिबा की तंद्रा टूटी। हॉस्टल में क्यों? आपका घर नहीं है? पार्थ ने पूछा। वो मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो खुद का घर भी नहीं है। बाकी रिश्तेदार तो उनके घर में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए हॉस्टल में रहती हूँ, साहिबा ने बुझे मन से कहा। ओह, आई एम सो सॉरी, पार्थ ने कहा। इट्स ओके, साहिबा ने कहा। वैसे आज आपने बहुत अच्छा डांस किया, सभी तारीफ़ कर रहे थे। पार्थ ने कहा, थैंक यू। आपने नहीं किया, आपकी बहन की शादी है, साहिबा ने कहा। अरे हमें कहाँ आता है, आप सिखा देना, पार्थ ने झिझकते हुए कहा। अभी कुछ ही दूर चले थे कि हल्की बारिश शुरू हो गई। पार्थ को बाइक रोकनी पड़ी, लेकिन तब तक दोनों भीग चुके थे। पार्थ ने बाइक साइड में लगाई। साहिबा और पार्थ बाइक से उतरे और पास ही की दुकान पर आकर खड़े हो गए। पार्थ ने जैकेट पहना था, इसलिए ज़्यादा भीगा नहीं था। उसने साहिबा की तरफ देखा, जो कि भीग चुकी थी। भीगने से साड़ी उसके बदन से चिपक रही थी, जिससे उसके शरीर का उभार साफ साफ नजर आ रहा था। पार्थ ने अपना जैकेट उतारा और साहिबा की तरफ बढ़ाकर कहा, आप ये पहन लो। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, साहिबा ने कहा। पहन लीजिए, भीग गई हैं आप, पार्थ ने कहा तो साहिबा ने उसका जैकेट ले लिया और पहन लिया। कुछ देर बाद बारिश रुकी और दोनों वापस घर जाने के लिए निकल गए। साहिबा को पार्थ का पॉजिटिव एटीट्यूड अच्छा लगा। उसके पीछे बैठकर वो उसी के बारे में सोच रही थी कि नज़र अपने हाथ पर चली गई, जो कि पार्थ के कंधे पर रखा हुआ था। साहिबा को अपना हाथ वो बहुत अच्छा लग रहा था। साहिबा को लेकर पार्थ घर पहुंचा। पल्लवी, रुबीना और प्रिया पहले ही सबके साथ घर पहुंच चुकी थी। पल्लवी अभी भी साहिबा से नाराज़ थी, लेकिन क्यों थी ये कोई नहीं जानता था। उसका बिगड़ा हुआ मूड देखकर रुबीना और प्रिया ने भी कुछ पूछना नहीं सही समझा। साहिबा पार्थ के साथ घर में दाखिल हुई। उसने पार्थ का जैकेट पहना हुआ था। उसे देखते ही चाची उसके पास आई और कहा, अरे बेटा, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? मौसम भी ख़राब था, अच्छा हुआ आ गए। आओ जाकर कपड़े बदल लो, मैं चाय भिजवाती हूँ। जी आंटी, कहकर साहिबा वहाँ से चली गई। उसे याद भी नहीं रही कि उसने पार्थ क्यों उसकी जैकेट वापस नहीं दी है। पल्लवी नीचे अपने पापा के साथ बातों में लगी थी। उसने एक नज़र साहिबा की ओर देखा, जो कि ऊपर जा रही थी। पार्थ पल्लवी और अपने पापा की तरफ आया और सोफे के हत्थे पर बैठते हुए कहा, पापा, लकी भैया और मौसा जी गेस्ट हाउस में ही रुक गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो वहाँ सब देख लेंगे। बाकी कल शादी के सारे फंक्शन वहीं होने हैं, तो सुबह सबको जल्दी निकलने को कहा है। साहिबा कहाँ है? वो तुम्हारे साथ आई थी क्या? पल्लवी ने अजीब नज़रों से पार्थ को देखते हुए कहा। हाँ दी, वो आप सब लोग निकल गए थे गेस्ट हाउस से, तो मैं उसे अपने साथ ले आया, पार्थ ने कहा। अच्छा पार्थ, साहिबा दिखे तो उससे कहना मैंने उसे बुलाया है, पार्थ के पापा ने कहा। आपको उससे क्या काम है पापा? पल्लवी ने एकदम से पूछ लिया। अरे बेटा, आज वो शुक्ला जी आए थे। हल्दी में उन्होंने तुम्हारी सहेली को देखा तो उन्हें वो बहुत पसंद आई। उनका लड़का है दिल्ली में और साहिबा भी दिल्ली में ही रहती है। अगर दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो अच्छा रहेगा। पार्थ के पापा ने जैसे ही कहा, पार्थ के चेहरे से मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई, जिसे पल्लवी ने देख लिया। पार्थ उठकर वहाँ से चला गया। पल्लवी कुछ देर अपने पापा के पास रुकी और फिर ऊपर अपने कमरे में चली आई। साहिबा कमरे में आई, जैसे ही उसने पार्थ के जैकेट को उतारा, एक अनछुआ एहसास उसे हुआ। साहिबा उस जैकेट को हाथ में लिए छू कर देखने लगी। ऐसा करते हुए उसे ध्यान ही नहीं रहा कि पल्लवी, रुबीना और प्रिया उस कमरे में आ चुकी हैं। साहिबा ने उन्हें देखा तो एकदम से जैकेट को पास पड़ी कुर्सी पर रख दिया। पल्लवी एक बार फिर उसके सामने खड़ी थी और पल्लवी ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा, क्या अब भी तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे क्या कहना चाहती थी? पल्लवी, मैं, साहिबा ने कहना चाहा तो पल्लवी ने उसे रोकते हुए कहा, मैं क्या साहिबा? तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि तुम पार्थ को चाहने लगी, ये जानते हुए भी कि वो मेरा भाई है और तुमसे उम्र में छोटा है। साहिबा, इस घर के लोग तुम्हें इस घर का सदस्य समझते हैं। मम्मी पापा तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। इन सब के बावजूद तुम पार्थ के लिए अपने दिल में फीलिंग्स कैसे रख सकती हो? तुम बहक रही हो साहिबा। जो कर रही हो वो सही नहीं है। तुम सबसे झूठ बोल सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं।
कहती क्यों नहीं है कि तुम्हें प्यार हो गया है उससे? पल्लवी की बातें सुनकर साहिबा को गुस्सा आ गया और उसने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, हाँ हो गया है प्यार, तो क्या नाचूं? इसके बाद उसकी आवाज़ अपने आप धीमी हो जाती है और उसमें से एक अजीब सा दर्द छलकने लगता है। जब दिल्ली स्टेशन पर उसे पहली बार देखा था तभी वो इन आंखों में उतर गया था। तब नहीं पता था वो तुम्हारा भाई है। जब बार बार मेरी नज़रों ने उसे देखा तो एहसास हुआ कि उससे कुछ तो रिश्ता है मेरा। तब भी मुझे नहीं पता था वो तुम्हारा भाई है। यार, आ गया पसंद, हो गया प्यार, मिल गए इन जैसे दोस्त, बना दिया पसंद को प्यार। लेकिन इन सब से मैं गलत साबित कैसे हो गई? किसी को पसंद करना गलत है क्या? उसका 2 मिनट मुझसे हंसकर बात करने से, मेरे साथ खाना खाने से, मेरे साथ घूमने से ये कैसे साबित हो गया कि मैं बहक रही हूँ? ऐसी क्या गलत हरकत की मैंने तुम्हारे घर वालों के सामने जिससे उन्हें मुझसे परेशानी हो? हंसी मजाक की बातों को तुमने इतना बड़ा इशू बना दिया है। उस बंदे ने तो आकर मुझसे नहीं कहा ना कि वो मुझे पसंद करता है, मुझे चाहता है। फिर मेरे पसंद करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन साहिबा, जैसे ही प्रिया ने कहना चाहा, साहिबा ने उसे रोकते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। तुम दोनों हर बात सही कहती हो लेकिन गलत वक्त पर कहती हो। हर पसंद प्यार नहीं होती है और हर प्यार मुकम्मल नहीं होता है। कहते हुए साहिबा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पल्लवी उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करती है, बस खामोश खड़ी रहती है। रुबीना और प्रिया उसे संभालती हैं। पल्लवी के व्यवहार से साहिबा के मन को बहुत ठेस पहुँचती है। जिस लड़की को वो अपना सब कुछ मानती थी, आज उसी ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। नीचे सभी घर वाले जमा रहते हैं। साहिबा ऐसी हालत में उनके सामने नहीं जाना चाहती, इसलिए ऊपर छत पर चली आती है और आकर दीवार के पास खड़े होकर सामने खाली पड़े आसमान को देखने लगती है। उसका मन बहुत भारी था और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। आज पहली बार उसे अपने माँ बाप की कमी महसूस हो रही थी। साहिबा कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोक लिया। उसका चेहरा उदासी से घिर गया। उसकी आंखों के सामने पल्लवी के साथ बिताए पल एक एक करके आने लगे। साहिबा को इस वक्त कुछ नहीं समझ आ रहा था। हाँ, ये सच था, वो पार्थ को चाहने लगी थी, लेकिन पार्थ से ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए पल्लवी की दोस्ती थी। वो किसी भी हाल में पल्लवी को हर्ट करना नहीं चाहती थी। साहिबा देर तक वहाँ खड़ी रही। कुछ देर बाद प्रिया वहाँ आई और आकर साहिबा के बगल में खड़ी हो गई और कहा, पल्लवी को तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हम सबके साथ मिलकर उसी ने ये मजाक शुरू किया था और अब वही छोड़ना दोस्त है, उसे हक है ये सब बोलने का। तुम जाकर सो जाओ, साहिबा ने सामने देखते हुए कहा। और तुम भी नीचे चलो, प्रिया ने कहा। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी, साहिबा ने कहा। ओके। प्रिया जाने लगी तो साहिबा ने कहा, प्रिया। हाँ साहिबा, प्रिया ने पलट कर कहा। क्या पल्लवी की तरह तुम्हें भी लगता है कि मैंने कुछ गलत किया? साहिबा ने अपना दिल मजबूत करके कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, प्रिया ने कहा और वहाँ से चली गई। अब तक जिन आंसुओं को आंखों में रोक रखा था, उनमें से एक आंसू उसके आंख से छलक कर नीचे जा गिरा। अगली सुबह सब सो रहे थे। साहिबा ने अपना बैग उठाया और पल्लवी के बिस्तर की तरफ आई, जहाँ मेहंदी रचे हाथों के साथ पल्लवी सो रही थी। साहिबा ने मुस्कुराते हुए उसकी बलाएं ली और हाथ में पकड़ा एक लेटर उसके बगल में रख कर वहाँ से चली गई। साहिबा रेलवे स्टेशन चली आई। उसने दिल्ली के लिए ट्रेन की टिकट ली और बेंच पर बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगी। उधर सुबह पल्लवी जब उठी तो देखा साहिबा कमरे में नहीं थी। वो उठकर बाथरूम में चली गई। लेटर उसकी नज़र में नहीं आया। पल्लवी जब वापस आई तो उसने देखा प्रिया और रुबीना अपने हाथ में एक लेटर बैठी हैं। पल्लवी उनके पास आई और कहा, क्या हुआ और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? प्रिया ने लेटर पल्लवी को दे दिया। पल्लवी ने लेटर पढ़ना शुरू किया। डियर पल्लवी, तुम मेरी इकलौती ऐसी दोस्त हो जिसे मैंने कभी दोस्त नहीं समझा बल्कि अपनी फैमिली समझा। हाँ, ये सच था कि मैं पार्थ को पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हारी दोस्ती के सामने हजारों पार्थ कुर्बान हैं। मुझे लगा तुम तो मेरी भावनाओं को समझोगी, लेकिन शायद मैं गलत थी। मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ। यहाँ रहकर मैं तुम्हारे दुख का कारण बनना नहीं चाहती। टेबल पर तुम्हारी शादी का तोहफा रखा है। शादी मुबारक हो, साहिबा। पल्लवी ने जैसे ही पढ़ा उसकी आंखों में आंसू निकलकर बहने लगे और खत पर आ गिरे। प्रिया उसके पास आई और कहा, कल रात तुमने उससे जो कहा उसे बहुत हर्ट हुआ है। पल्लवी, वो तुम पर बहुत भरोसा करती है, तुम्हें बहुत मानती है।
साहिबा की इन सब में कोई गलती नहीं थी। हम सब ने मिलकर उसे इस सिचुएशन में डाल दिया था। अब शायद वो नहीं आएगी। पल्लवी ने अपने आंसू पोंछे और टेबल के पास चली आई, जहाँ 2 गिफ्ट रखे थे, एक अश्विनी के नाम से और दूसरा पल्लवी के नाम से। पल्लवी ने जल्दी से वो तोहफा खोला, देखा तो उसकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। उससे कहीं अपनी बात याद आ गई। अगर कोई मेरा सच्चा हमदर्द होगा तो वो मुझे ये झालर वाली पायल जरूर तोहफे में देगा और चाहेगा कि ये हमेशा मेरे पैरों में बजती रहे। पल्लवी के हाथ में साहिबा की दी हुई पायल थी, जिनका जिक्र वो हमेशा साहिबा से किया करती थी। पल्लवी ने उन्हें हाथ में लेकर अपने होठों से लगा लिया और आंखें मूंद ली। आंखों के आंसू गालों पर लुढ़क आए। क्या आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।